जाति जनगणना के नाम पे, कास्ट सेंसस के नाम पे राहुल गांधी कितनी राजनीति कर रहे हैं। और अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा कि जो जाति जनगणना कर्नाटक की सरकार ने, सिद्धरमैया जी की सरकार ने कर्नाटक में किया था, उसमें लगभग 165 करोड़ रुपए, 165 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। Despite spending this 165 crore rupees from the state exchequer, now that has been put into the dustbin, and they say that a new caste census would be conducted. अब सिद्धरमैया कह रहे हैं कि एक नया कास्ट सेंसस होगा, हम उस कास्ट सेंसस को खारिज करते हैं। और जब सिद्धरमैया जी को और कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक में घेरा गया, तो सिद्धरमैया जी का वक्तव्य था कि ये मेरे या मेरे कैबिनेट का निर्णय नहीं है, ये कांग्रेस के हाईकमान का निर्णय है। ये हाईकमान का निर्णय है कि पुराने कास्ट सेंसस को हम पीछे रखेंगे और एक नया कास्ट सेंसस करेंगे। क्यों? आप तो तेलंगाना और कर्नाटक में डुगडुगी पीट रहे थे कि हम इस प्रकार का कास्ट सेंसस करेंगे कि दुनिया भौचक्की रह जाएगी, भारतवर्ष में हम उदाहरण एस्टैब्लिश करेंगे। ये 165 करोड़ रुपए खर्च करने के पश्चात आपके कास्ट सेंसस में ऐसी क्या त्रुटियां थी या ऐसा क्या खामी उसमें निकला कि आपको उसे रद्द करना पड़ा, आप उसे सार्वजनिक नहीं कर पा रहे हैं और दोबारा कास्ट सेंसस कर रहे हैं? इसके पीछे भी तुष्टीकरण की कहानी है। ये जो हाउसिंग स्कीम, ये जो आपके टेंडर में रिजर्वेशन और अब ये जाति जनगणना में भी, ये हर जगह द बैकबोन इज अपीजमेंट, हर जगह तुष्टीकरण है। तभी आज कास्ट सेंसस कर्नाटक सरकार रिलीज नहीं कर पा रही है और खुद कर्नाटक सरकार के जो अंदर के लोग हैं वो इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ये जो यू टर्न हुआ है, लीक्स रिपोर्ट भी है, जो रिपोर्ट हुई थी उनकी लीक्ड वर्जन्स भी हमारे पास है। उसमें क्या हुआ है, बड़ी दिलचस्प बात है। 2015 में जो सेंसस हुआ था उसमें मुसलमानों की संख्या कर्नाटक में 12.6% के लगभग था। उसके बाद जो नया सेंसस हुआ है, उस नए सेंसस में इस संख्या में बहुत बड़े इजाफा को देखा गया है। 12.6% से बढ़कर के वो लगभग 18.08% हुआ है। आप सोच के देखिए इतना बड़ा जंप कैसे हो सकता है। तो 12.6% से 18.08% ये लीक रिपोर्ट बताती है, ये मुसलमानों का जो जनगणना हुआ है उसमें ये कास्ट सेंसस में आ रहा है। और जितने भी मुसलमान के जाति हैं उनको सिद्धरमैया जी की सरकार ने रिजर्वेशन के अंतर्गत श्रेणी 2B में दाखिल किया है, 2B। एंड आफ्टर पुटिंग देम ऑल इन 2B, ओबीसी 2B, रिकमेंडेशन था कि ओबीसी 2B का आरक्षण 4% से बढ़ा करके 8% कर दिया जाए ताकि सारे मुसलमान उसमें एकोमोडेट हो जाए। और आश्चर्य देखिए, कई ओबीसी जो वाकई ओबीसी हैं उनको निकाल दिया गया था, इसमें से ओबीसी कोटे में से निकाल दिया गया था, मुस्लिमों को उसमें ऐड किया गया और उसे बढ़ाने की कवायद चल रही थी। और ईडब्ल्यूएस का कोटा वही 10% पे फिक्स है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, चाहे वो हाउसिंग स्कीम की हो, चाहे वो ये आपके टेंडर में रिजर्वेशन का विषय हो, चाहे 2B में लाके मुसलमानों को आरक्षण देने का विषय हो, अगर हक किसी का मारा जा रहा है तो वो हक SC, ST और OBC का मारा जा रहा है। भारतर एकमात्र परीक्षित बायोसार पृथ्वी प्रो माटी को रखे सुस्थ, दिए नुआ जीवन। धान, पनीपरिबा और डाली जातीय फसल पाई लाभदायक, अमल बढ़ाए, रोग कमाए। आज ही जमी रे प्रयोग करंतु। जोगाजोग पाई 9937054201 नंबर को डायल करंतु। आम सह जोड़ी हेबा पाई आमकु लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करंतु। अधिक अपडेट पाई विजिट करंतु आम वेबसाइट thequiver.in।